गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम स्कैन करेंगे वो है एमआरआई कार्डियक। बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे कि एमआरआई कार्डियक डालिए, तो आज फाइनली हम कार्डियक कर रहे हैं अपनी इस मशीन पे GHD XT 1.5 टेस्ला। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पेशेंट की प्रिपरेशन करेंगे कि प्रिपरेशन में क्या क्या होनी चाहिए। तो फ़िलहाल पेशेंट के हमें वाइटल्स चेक करने हैं। वाइटल्स में हमें क्या क्या चेक करना है, और वाइटल के साथ साथ हमें पेशेंट का कंसेंट फॉर्म भी भरना है, और इसी में ही हम वाइटल्स चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने पेशेंट को वो लगा रखा है पल्स ऑक्सीमीटर, जिसमें हमें पेशेंट की SpO2 और पल्स रेट पता चलेगी। पल्स रेट हमारी पेशेंट की नॉर्मल होनी चाहिए। अगर नॉर्मल नहीं है तो उसे थोड़ी देर रेस्ट कराएंगे, उसके बाद जब उसकी नॉर्मल हो जाएगी तो हम नॉर्मल करेंगे। और कार्डियक पेशेंट की हमें क्या क्या हिस्ट्री लेनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमने ये कुछ हिस्ट्री ली है, जैसे पेशेंट का नाम वाम जो भी है वो सारी चीज़ें भर ली हैं हिस्ट्री में। जैसे कि मैंने लिया है उसकी पल्स कितनी आ रही है, उसको शुगर है कि नहीं है, एस्थमेटिक है कि नहीं है। अगर एस्थमेटिक है तो उसने पंप कब यूज़ किया है, बीपी कैसा रहता है। वैसे ये पेशेंट की हिस्ट्री हाइपरटेंशन की है, यानी बीपी उसका हाई रहता है, इसलिए वो ये कराने आया हुआ है। बाकी हमारे जो कंसर्न के हिसाब से जो हम हिस्ट्री पूछते हैं कि किसी दवाई से कोई एलर्जी, कोई इम्प्लांट नहीं है, कोई वाल्व नहीं है, कोई एन्यूरिज्म क्लिप तो नहीं है, कोई मेटल इम्प्लांट तो नहीं है, कोई पहले कोई स्टंट वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ है, कोई पहले सर्जरी वगैरह नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम कंसर्ट में फिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंसर्ट अभी हो जाए, कंसर्ट कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पे हमने पेशेंट की हिस्ट्री ले चुकी है। अब हम पेशेंट की पोजीशनिंग करेंगे। पोजीशनिंग हमें कैसे करनी है और क्या करनी है, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे ECG इलेक्ट्रोड हैं, ये ECG इलेक्ट्रोड MR कंपैटिबल हैं। MR कंपैटिबल, हम CT वाले ECG इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं कर सकते, वरना उसमें आर्टिफैक्ट आएंगे, क्योंकि उनका ये चीज़ ये होती है, ये मेटल का होता है, और ये MR के हैं, तो ये मेटल के नहीं होते, इसलिए ये MR कंपैटिबल इलेक्ट्रोड हैं। तो ये आपके पास होने चाहिए, उसके बाद ही आप कार्डियक MR कर सकते हैं। तो हमारे पास जो हैं वो 5 के हैं, लेकिन जो हमारे पास मशीन में जो इलेक्ट्रोड हैं हमारे, वो 4 के हैं। किसी किसी की मशीन में 5 भी हैं, तो आप अब 5 का इलेक्ट्रोड देख के आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 4 हैं, तो हम 4 के हिसाब से आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसकी पोजिशनिंग होगी और किस तरीके से ये कनेक्ट होंगे। इसमें देख, मैंने एक ECG गेटिंग लगाई है, ECG गेटिंग है, ठीक है, और एक रेस्पिरेटरी लगाई है, इसमें ब्रेथ का पता चलेगा। ये पोजीशनिंग है, हाथ ऊपर रखने हैं, और ये टॉर्सो पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से हमने पेशेंट की पोजीशनिंग करनी है, ठीक है। पेशेंट का मैं आपको ECG नहीं दिखा सकती, क्योंकि फीमेल पेशेंट है, तो मैं आपको ऐसे इलेक्ट्रोड लगा के नहीं दिखा सकती। तो मैं एक डायग्राम है, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि हमारे पास 4 हैं, जो हमारे पास वायर हैं वो हमारे पास 4 हैं, ठीक है। तो जो हमारा वाइट वाला है, वो हमारे वाइट और ब्लैक जो हमारे लगेंगे वो यहाँ ऊपर की साइड लगेंगे, और जो हमारे जो 2 रह गए हैं ग्रीन और रेड, वो नीचे की तरफ रहेंगे। ये आप एरिया देख लीजिए, जो हमारा लेफ्ट चेस्ट एक एरिया है वो हमारा इस तरीके से फिक्स होगा। तो ये हमारे 4, जो हमारे पास 4 इलेक्ट्रोड वाला है, तो वो हमने इस तरीके से फिक्स किए हैं। अगर आपके पास 5 है तो वो अलग तरीके से फिक्स होंगे, यानी कि 2 ऊपर लगेंगे और 3 नीचे लगेंगे, इस तरीके से होंगे। आपको वो आप ऑनलाइन भी देखेंगे तो मिल जाएगा। तो मेरे पास जो 4 वाला है वो इस तरीके से हमने यूज़ किया है कि वाइट एंड ब्लैक ऊपर की तरफ और ग्रीन और रेड नीचे की तरफ, इस तरीके से हमने फिक्स किया है। तो हमने ये पेशेंट की एंट्री कर ली है, ये हमारे प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। तो अब हम ये प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे प्रोटोकॉल हैं, ये हमारे कॉन्ट्रास्ट के साथ के प्रोटोकॉल हैं, यानी कि ये कॉन्ट्रास्ट से इधर से लेकर नीचे तक ये कॉन्ट्रास्ट के हैं। अगर इस पेशेंट का कॉन्ट्रास्ट होता तो मैं आपको कॉन्ट्रास्ट भी करके बताती, लेकिन अभी फ़िलहाल ये इसका हम प्लेन कर रहे हैं, तो ये हम कॉन्ट्रास्ट वाले सीक्वेंस हटा देंगे। हमें बस इसकी प्लेन स्टडी करनी है, यानी कि सिर्फ चैम्बर्स की स्टडी करनी है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे प्रोटोकॉल हैं, इसमें हम क्या क्या सीक्वेंस लेते हैं ये आप एक बार देख लीजिए। तो हमने इसमें ईसीजी लिया हुआ है, तो हम गेटिंग मोड में जाएंगे। यहाँ ये हमारा गेटिंग मोड है, इसमें गए। सबसे पहले तो हमने रेस्पिरेटरी भी लिया है, तो रेस्पिरेटरी ऑन करेंगे। और हमने ईसीजी भी लिया है, तो हम यहाँ स्टैंडर्ड ईसीजी गेटिंग ना ऑन कर देंगे। और ऑन करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारा यहाँ स्क्रीन पे पेशेंट की रेस्पिरेटरी और उसकी पल्स रेट दोनों आ रही हैं। अभी पल्स रेट थोड़ा हाई है, 92 93 जा रहा है, तो इतने में थोड़ा सा पेशेंट का स्कैन ठीक नहीं होता है। तो पेशेंट का जब नॉर्मल पल्स रेट होता है, यानी कि 60-70 के बीच में, तब हमारा स्कैन काफ़ी सही होता है। अभी हमारा पेशेंट का पल्स रेट थोड़ा सा हाई है, तो अभी थोड़ा सा इसी पे ही करके देखते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले सर्वे है। सर्वे मैंने स्टार्ट किया है सबसे पहले। इसमें ज़्यादातर ये सीक्वेंस हैं जो हमारे वाइट ब्लड, ब्लैक ब्लड, 2 चैम्बर, सेमी 4 चैम्बर, 2 चैम्बर, शॉर्ट एक्सिस, ठीक है, 4 चैम्बर, ट्रू ट्रू 4 चैम्बर, 3rd चैम्बर, एलबीओटी, आरबीओटी, फेस कॉन्ट्रास्ट, डीआईआर शॉर्ट एक्सिस और टीआईआर शॉर्ट एक्सिस। वाइट, ये सारे ब्रेथ होल्ड सीक्वेंस है, यानी कि पेशेंट की हमें ब्रेथ रुकवा के तब हमें पेशेंट का स्कैन करना है। और सबसे बड़ी बात कि पेशेंट की ब्रेथ एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ब्रेथ ठीक नहीं है पेशेंट की, तो हमारा स्कैन भी खराब होगा। तो ये हमारा सबसे पहले सर्वे है, जो सर्वे आ रहा है, इसके ऊपर हम बाकी के सारे स्कैन प्लान करेंगे। फिर सर्वे के बाद हमारा जाएगा कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन, इसके बाद हमें कैलिब्रेशन प्लान करना है। और कैलिब्रेशन जाने के बाद हमारा वाइट ब्लड और ब्लैक ब्लड, इनकी दोनों की प्लानिंग दोनों की सेम रहती है। तो सबसे पहले हमारा सर्वे आ गया है। सर्वे मैंने दूसरा डाला था, तो इस तरीके से अब हमारा सर्वे आएगा, जो कि मैंने सिर्फ हार्ट को लेके ही डाला है, ये वाला। ठीक है, अब हम इस पे अपना कैलिब्रेशन प्लान करेंगे। तो ये मैंने इसका कैलिब्रेशन ले रही हूँ। हमारा जो दूसरे सर्वे लिया था, हम इस पे डालेंगे। तो हमें जितना एरिया चाहिए उतनी जगह में हम अपना कैलिब्रेशन डालते हैं। तो ये हमारा कैलिब्रेशन प्लान होगा। अब हमारा रहेगा वाइट ब्लड एंड ब्लैक ब्लड। तो दोनों की प्लानिंग सेम है, तो हम एक का प्लान करके आपको दिखाएंगे, दूसरे का कॉपी पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले कोरोनल में हमें अपना हार्ट का एरिया सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैंने कोरोनरी एनजीओज में बताया था कि हम कैरिना से लेके हार्ट का पूरा एरिया कवर करते हैं, तो सेम इसमें भी यही होगा। जहाँ हमारा कैरिना होता है, यहाँ से हमारा कैरिना बाइफरकेट करता है, और यहाँ से लेके हार्ट। तो इसमें हमारी स्लाइसेस ज़्यादा हैं, तो हम इसमें कम भी कर सकते हैं। हमें उतना ही एरिया चाहिए, हमें ज़्यादा एरिया चाहिए नहीं। तो सैज और कोर में हम ये इस तरीके से प्लान डालेंगे इसका। थोड़ा फैटी पेशेंट है, तो हमें अपना एरिया बढ़ाना पड़ेगा, वरना ओवर सैम्पलिंग आएगी। तो यहाँ से हमारा कैरिना बाइफरकेट होता है, ये हमारा पूरा हार्ट का एरिया है, तो हमने पूरा एरिया कवर किया है। ठीक है, ये सैज पे ऐसे और एक्सिल पे इस तरीके से। एंगुलेशन का ध्यान रखना है। शिम मैंने जो हटाई थी उसको वापस डालना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वाइट ब्लड और ब्लैक ब्लड, ये दोनों हमारे एक साथ प्लान हो जाएंगे। और ये सारे ब्रेथ होल्ड सीक्वेंस है, तो हमें यहाँ से ऑटो स्कैन ऑफ करना है, डाउनलोड करना है।
डाउनलोड करना है और हमें अपना प्री स्कैन स्टार्ट करना है, यानी कि प्री स्कैन चलेगा, फिर हमारा स्कैन ब्रेथ के लिए रुकेगा। जब हम पेशेंट की ब्रेथ रुकवाएंगे उसके बाद वो स्कैन स्टार्ट होगा। तो अभी फ़िलहाल प्री स्कैन चल रहा है हमारा। प्री स्कैन चलने के बाद सीक्वेंस खुद ही रुक जाएगा और यहाँ पे आपको सिंबल दिखाएगा स्टार्ट स्कैन करने के लिए। लेकिन ये आपको तब स्टार्ट करना है जब पेशेंट की ब्रेथ एकदम रुकी हुई होगी। तो हमें यहाँ से इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे पेशेंट को सांस रोकने के लिए। अभी ना आपको सांस रोकने के लिए बोलेंगे तो अच्छे से सांस रोकनी है, ठीक है। एक लंबी सांस भर के सांस रोकिए, सांस रोक के रखिए। छोड़ दीजिए सांस। अब जो हम प्लान कर रहे हैं वो है 2 चैम्बर लॉन्ग एक्सिस। ये 2 चैम्बर लॉन्ग एक्सिस, इसको हम प्लान करेंगे वाइट ब्लड पे। जो हमारा वाइट ब्लड वाला सीक्वेंस आया है हम उस पे प्लान करेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस है वाइट ब्लड का। ये मैं हटाती हूँ। तो ये जो चैम्बर जा रहा है ये बिल्कुल इसके पैरेलल जाएगा इस तरीके से। इसका एरिया बढ़ाना है ताकि ओवर सैम्पलिंग ना आए। हमें इस तरीके से 2 चैम्बर प्लान करना है लॉन्ग एक्सिस वाला, ठीक है। तो ये हमारा प्लान हो गया 2 चैम्बर लॉन्ग एक्सिस। इस तरीके से हमें प्लान डालना है। ये जो वेंट्रिकल होता है ये इसके पैरेलल जाएगा इस तरीके से। तो सिम हमें वापस से सिम डालनी है, सेव करना है। सेव करने के बाद डाउनलोड करना है। डाउनलोड के बाद प्री स्कैन स्टार्ट करना है और पेशेंट को सांस रोकने के लिए बोलना है। छोड़ दीजिए। तो ये जो हमारा सीक्वेंस आया है ये है हमारा 2 चैम्बर लॉन्ग एक्सिस। ये हमारा 2 चैम्बर लॉन्ग एक्सिस है। ये मूवी सीक्वेंस होता है, मतलब कि ये स्लाइसेस नहीं है, ये सिर्फ मूवी सीक्वेंस है। ये इस तरीके से आएगा हमारा सिने, एक सिने जिसको सिने बोलते हैं, मूवी सीक्वेंस। ये हमारा सिने सीक्वेंस है। तो ये हमारा 2 चैम्बर आ गया, ठीक है। तो हमारा ये 2 चैम्बर लॉन्ग एक्सिस आ गया है। आपको मैंने प्लानिंग दिखाई थी कि वो राइट एट्रियम वेंट्रिकल के बिल्कुल पैरेलल जाएगा, इस तरीके से प्लान जाएगा और हमारा ये 2 चैम्बर लॉन्ग एक्सिस सीक्वेंस आ जाएगा। इसके बाद हमारा है सीक्वेंस सेमी फोर्थ चैम्बर। किसी किसी जगह पे ये चलता है, किसी किसी की जगह पे नहीं चलता है। अगर चाहते हैं आप तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसकी प्लानिंग भी देख सकते हैं। तो प्लानिंग करेंगे वो हमारा है सेमी फोर्थ चैम्बर। तो अभी जो हमारा आया है 2 चैम्बर, अब इस पे प्लानिंग जाएगी। और हमारा जो पहले हमने चलाया था वाइट ब्लड का, ये दोनों सीक्वेंस हम डाल लेंगे। दोनों के चैम्बर्स खोलने हैं जहाँ पे हमारी प्लानिंग जाएगी। तो 2 चैम्बर का हमने ये वाला स्लाइस लिया है और हमारा वाइट ब्लड का हमने ये वाला लिया है। तो ये हमारा कट है। शेम हाइड करती हूँ। अब जैसे पहले हमारा जो 2 चैम्बर का प्लानिंग गया था वो उसके पैरेलल गया था। अब ये प्लानिंग जो जाएगा इसके परपेंडिकुलर जाएगा वेंट्रिकल्स के, इस तरीके से, ठीक है। और सैज में ये इसका एंगुलेशन इस तरीके से रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा सैज में एंगुलेशन रहेगा और एक्सियल में इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा सैज पे और एक्सियल पे ये हमारी प्लानिंग हो जाएगी इसकी सेमी फोर्थ चैम्बर की। तो इसको हम फिर से हाइड करते हैं और सेव करते हैं, डाउनलोड करते हैं और प्री स्कैन स्टार्ट करेंगे। फिर पेशेंट को ब्रेथ के लिए रोकेंगे, फिर हमारा स्कैन स्टार्ट होगा।
तो हमने पेशेंट को सांस रोकने के लिए बोल दिया और अपना स्कैन स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हमारा टाइमिंग आ रहा है, यहाँ टाइमिंग आता है कितने सेकंड्स का ये सीक्वेंस है। अभी ऑटो व्यू पे हमारी इमेज आ जाएगी। छोड़ दीजिए सांस। तो ये हमारा सेमी फोर्थ चैम्बर है, ये हमारा सेमी फोर्थ चैम्बर सीक्वेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेमी फोर्थ चैम्बर हमने सीक्वेंस प्लान किया है। अब इसके बाद जो हमारा सीक्वेंस है वो है 2 चैम्बर शॉर्ट एक्सिस। जो हमारा शॉर्ट एक्सिस 2 चैम्बर है, ये अब हमारा सीक्वेंस अगला सीक्वेंस है जो हमें प्लान डालना है। तो इसकी प्लानिंग देखते हैं। तो अब इसकी प्लानिंग जो जो हमारा अभी शॉर्ट, जो हमने अभी सेमी फोर्थ चैम्बर लिया है उसको हमें लेना है एक जगह पे। यहाँ पे हम लेंगे अपना सेमी फोर्थ चैम्बर। यहाँ हमने सेमी फोर्थ चैम्बर लिया है। यहाँ पे हमने जो इससे पहले 2 चैम्बर लॉन्ग एक्सिस चलाया है, यहाँ पे हम लेंगे 2 चैम्बर अपना लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों सीक्वेंसेस ले लिए हैं। इनकी मिड इमेज निकालनी है जहाँ पे हमारी प्लानिंग जाएगी। इसकी भी 4 चैम्बर की मिड इमेज निकालिए जहाँ हमारी प्लानिंग जाएगी। तो इस तरीके से हमारा शॉर्ट एक्सिस का प्लान जाएगा, 2 चैम्बर शॉर्ट एक्सिस। ये इनके परपेंडिकुलर जाएगा पूरा इस तरीके से। ये मल्टीपल स्लाइसेस होती हैं तो हमें बार बार पेशेंट को सांस रोकने के लिए बोलना है। ये इसके परपेंडिकुलर जाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर जाएगा। तो प्लानिंग आप देख लीजिए, इस तरीके से जाएगी हमारी शॉर्ट एक्सिस की, सेकंड चैम्बर शॉर्ट एक्सिस की। ठीक है, तो ये हमारी सैच पे प्लानिंग ये रहेगी। ये चैम्बर की वॉल है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगा। और जो हमने सेमी फोर्थ चैम्बर लिया था ये इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से जाएगा। तो हमारे जो 2 चैम्बर शॉर्ट एक्सिस है ये इसकी प्लानिंग होगी। तो इसको हम फिर से सेव करते हैं। ये मल्टीपल स्लाइसेस हैं तो इसमें मल्टीपल टाइम हमें पेशेंट की सांस रुकवानी है और इसका स्कैन करना है। तो एक एक करके हमें सांस, हर एक ब्रेथ पे एक स्लाइस आएगा। तो इस तरीके से हमें करना है। जैसे कि इसमें मैंने 13 स्लाइस ले रखी हैं, तो इसमें 13 टाइम्स हमें सांस रोकने के लिए बोलना है, फिर एक एक स्लाइस तब आता है। तो ये थोड़ा सा लंबा सीक्वेंस है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। छोड़ दीजिए सांस। यहाँ पे हम देख सकते हैं पेशेंट की जो ब्रेथ है वो भी नॉर्मल आ चुकी है। सॉरी, पल्स रेट भी नॉर्मल आ चुकी है। और पेशेंट की ब्रेथ थोड़ी प्रॉपर नहीं है, लेकिन हाँ इससे भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। लेकिन थोड़ा पेशेंट एजिड है तो इस तरीके से ब्रेथ नहीं है उसकी प्रॉपर, लेकिन फिर भी स्कैनिंग हमारा ठीक हो रहा है। मतलब इसकी पल्स रेट भी आ चुकी है नॉर्मल और ब्रेथ भी है। तो बस यही 2 चीज़ें चाहिए होती है कार्डियक पेशेंट के लिए, मतलब कार्डियक स्कैन के लिए हमें यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हमारा शॉर्ट एक्सिस आ चुका है। जैसे आप देखिए शॉर्ट एक्सिस इस तरीके से आता है। ये भी एक मूवी सीक्वेंस है, यानी कि सिने। इस तरीके से हमारा शॉर्ट एक्सिस आता है। तो ये हमारा शॉर्ट एक्सिस का सीक्वेंस आ चुका है। या इसमें हमें एक ब्रेथ रोकने के लिए बोलना होता है। तो अब हमें प्लान करना है हमारा ट्रू एक्सियल 4th चैम्बर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा शॉर्ट एक्सिस आया है उसको लेना है। ये हमने लिया शॉर्ट एक्सिस, इसमें निकालते हैं हम मिड इमेज ये। और हमारा इधर जाएगा हमारा एक एक्सियल वाइट ब्लड। ठीक है, वाइट ब्लड में हमें चैम्बर इमेज निकालनी है। ये हमने निकाली चैम्बर इमेज। ठीक है, इधर हमने लिया अपना लॉन्ग एक्सिस, ये हमारा लॉन्ग एक्सिस। तो ये हो गए हमारे तीनों सीक्वेंस। तो हमारा जो प्लान जाएगा वो जाएगा हमारा जो हमने शॉर्ट एक्सिस लिया है। तो इस तरीके से शिम हाइड कर दूँ, ये हमारा प्लान जाएगा इस तरीके से। इसके बिल्कुल ये चैम्बर को काटते हुए जाएगा इस तरीके से। और वाइट ब्लड में ये हमारा इस तरीके से जाएगा, क्योंकि हमें ट्रू 4th चैम्बर करना है ना, तो हमारा इस तरीके से ये जाएगा प्लान। और ये हमारा इस तरीके का इसमें जाएगा। और यहाँ
इसमें थोड़ा सा एंगुलेशन ऐसा रहेगा, ये इस तरीके से। ये हमने इसको ऐसे किया, इसका एंगुलेशन इस तरीके से किया, थोड़ा पीछे लिया और ये बिल्कुल इस तरीके से डाला। ये हो गया हमारा 2/4 चैम्बर। ये हमारा सबसे मेन प्लानिंग जो है वो हमारा शॉर्ट एक्सिस पे रहेगा, जो इसके बिल्कुल इस तरीके से जाएगा। ये हमारा सेकंड एक्सिस टू चैम्बर लॉन्ग एक्सिस है, और ये हमारा वाइट ब्लड है। ये वाइट ब्लड का प्लान इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी प्लानिंग हो चुकी है। अब हम आपका हम 4 चैम्बर के लिए सेव करेंगे इसको। डाउनलोड, रीस्कैन, वही ब्रेथ रुकवानी है और आगे का सीक्वेंस लेना है। ये हमारा 4 चैम्बर आ गया है, 2/4 चैम्बर। थोड़ा मोशन क्या है, पेशेंट ने सांस अच्छे से नहीं रोका है, ठीक है। इसके बाद के हमारे रह रहे हैं 3rd चैम्बर, LVOT और RVOT। ये हमारा नेक्स्ट प्लान जाएगा, ठीक है। तो अब हम प्लान कर रहे हैं 3rd चैम्बर LVOT, ठीक है। LVOT को हम सबसे पहले जो हमने सेकंड चैम्बर लिया था ना, उसके इस इमेज पे हमें इस तरीके से डालना है। ये हमारा इमेज है, ये हमारे जो जा रहे हैं इनके इसके पैरेलल। और दूसरा इमेज है जो हमारा 2/4 चैम्बर लिया था, उसके इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा होगा LVOT प्लान हो गया। इस तरीके से हमने इसको डाल दिया, ठीक है। प्लीज कैन स्टार्ट। तो ये हमारा 3rd चैम्बर, 3 चैम्बर LVOT है। ये हमारा 3 चैम्बर LVOT इमेज आ गई है, इस तरीके से आती है इसकी, ठीक है। अब हमारा है RVOT जाएगा, वो जाएगा हमारा वाइट ब्लड, वाइट ब्लड में जो हमारा एरोटा होता है उसके बिल्कुल बीच से जाएगा। ये हमारा ये इमेज है, इसमें हम इधर डालेंगे, हाइड करेंगे, इस तरीके से हमारा जाएगा, ठीक है। इसमें RVOT में यही प्लान जाएगा हमारा। RVOT में जो प्लान जाएगा वो इस तरीके से जाएगा, बिल्कुल अरोटा को काटता हुआ, अरोटा रंग के बीच को काटता हुआ। ये हमारा RVOT प्लान हो गया। ये हमारा हो गया RVOT। ये हमने RVOT की इमेज हमारी आ गई है, ये हमारी RVOT की इमेज है। अब हमारा प्लान है फेस कॉन्ट्रास्ट। फेस कॉन्ट्रास्ट हम प्लान करेंगे LVOT पे। यहाँ पे हमें डालना है LVOT, 3rd चैम्बर LVOT। ये जो हमारे ये 2 चैम्बर हैं इनके बीच से काटता हुआ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये जो आप प्लानिंग देख रहे हैं, जो 3rd चैम्बर है हमारा, ये दो चैम्बर आ रहे हैं, उनके बीच से ऐसे काटता हुआ ये जाएगा। इधर हम डालेंगे वाइट ब्लड, ये दोनों चैम्बर से इस तरीके से काटता हुआ जाएगा। तो अब हमारे रह गए हैं DIR शॉर्ट एक्सिस और DIR शॉर्ट एक्सिस। जैसा हमने शॉर्ट एक्सिस का प्लान किया था सेम वैसे ही करना है। ये हमने लिया 4 चैम्बर को इसको इस तरीके से रखा, और वो लिया है, ये हमने लिया है 2 चैम्बर लॉन्ग एक्सिस इसके पैरेलल। बस इस तरीके से हमारा ये प्लान जाएगा DIR और TIR का, ठीक है। दोनों के प्लान सेम रहेंगे तो हम दोनों को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
ये हमारा प्लान हो गया DIR और TIR का। ये जो हमारे लास्ट के रह रहे थे TIR और DIR, ये हमारे शॉर्ट एक्सिस हैं जो शॉर्ट एक्सिस की तरह हमारे प्लान होंगे। तो इनकी इमेज इस तरीके से आएगी। ये हमारा फर्स्ट है TIR, ये इस तरीके से आएगा, देख रहे हैं। ये हमारा TIR है और हमारा DIR होगा वो T1 इमेज का होगा, ये इस तरीके से। ये हमें मायोकार्डियम वॉल अच्छे से दिखती है, ये चैम्बर हमें पूरा अच्छे से दिखता है। तो इसमें हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्लेन पूरा ख़त्म हो चुका है। तो हमने क्या क्या सीक्वेंस लिए थे इसमें, पहले लोकेलाइज़र, कैलिब्रेशन, वाइट ब्लड, ब्लैक ब्लड, 2 चैम्बर, सेमी 4 चैम्बर, 2 चैम्बर शॉर्ट एक्सिस, 4 चैम्बर, ट्रू 4 चैम्बर, और फिर थर्ड चैम्बर LVOT, RVOT, फेस कॉन्ट्रास्ट, TIR शॉर्ट एक्सिस और DIR शॉर्ट एक्सिस। ये हमारा प्लेन स्टडी है। तो हमने ये प्लेन स्टडी में इतने सारे सीक्वेंसेस लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा प्लेन पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर हम इसका कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो उसमें हमारा परफ्यूज़न भी आता है। सेम इसी तरीके से जैसे शॉर्ट एक्सिस है, इस तरीके से भी हमें इसके कॉन्ट्रास्ट के बाकी के सीक्वेंस लेने होते हैं। और जो परफ्यूज़न है वो परफ्यूज़न हम उस तरीके से ही करते हैं जैसे कि डायनेमिक तरीके से जो हम स्कैन करते हैं। तो आपको मैं आफ्टर कॉन्ट्रास्ट का एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी ये प्लेन का मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे स्टडी भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डालिए, मैं वहाँ पे आंसर करूँगी। ठीक है, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।